हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों की होस्ट मिस ऑन्ट्रेस और आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट पसंद है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। मलेशिया का एक आइसोलेटेड हिल स्टेशन, फ्रेजर्स हिल, डीप इनसाइड द माउंटेन्स ऑफ पहांग, फार फ्रॉम द नॉइस ऑफ कुआलालंपुर। लोग कहते हैं यहाँ नेचर अनटच्ड है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं यहाँ नेचर अकेला नहीं है। इस जगह पर आकर कुछ लोगों को ऐसा फील भी हुआ है कि जैसे जंगल के भी आँख और कान होते हो। 6 दोस्त, 3 कपल, एक ट्रिप। रियांश और आध्या, शौर्य और कियारा, वीर और मेहर। उनकी एसयूवी धीरे धीरे माउंटेन रोड पर चढ़ रही थी। नियर द गैप, एक नैरो रोड जो सीधा जंगल के बीच घुसता है। हेडलाइट के आगे बस सफ़ेद धुंध का वॉल था, जैसे गाड़ी हवा में चल रही हो। उस धुंध के बाहर कुछ भी विजिबल नहीं था, ना ट्रीज दिख रहे थे, ना रोड का एंड। वे सिर्फ अंदाजे से सीधा चले जा रहे थे। मेहर ने धीरे से विंडो को हल्का सा खोला। ठंडी हवा अंदर आने लगी, पर उसके साथ एक हैवी स्मेल भी आ रही थी। गीली मिट्टी, सड़ी हुई पत्तियाँ और कुछ मेटालिक, जैसे पुराने खून की होती है। वो स्मेल हवा में मिक्स थी। मेहर का फेस थोड़ा स्टिफ हो जाता है। ये स्मेल थोड़ी वियर्ड नहीं है, उसने धीरे से बोला। रियांश ने स्टीयरिंग पकड़े हुए कैजुअल टोन में कहा, जंगल है, थोड़ी स्मेल तो होगी ही, रिलैक्स। पर मेहर ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। उसका गट कह रहा था ये स्मेल नेचुरल नहीं है। तभी आध्या ने धीरे से कहा, गाइस एक सेकेंड। सब चुप हो गए और तब सबने नोटिस किया कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना इंसेक्ट्स, ना बर्ड्स, ना हवा, इवन पत्तियों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ एक ही साउंड, गाड़ी का इंजन, पर वो भी नॉर्मल, जैसा लाउड नहीं था, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ को दबा दिया हो। शौर्य ने धीरे से बोला, ये जंगल इतना साइलेंट क्यों है। किसी के पास जवाब नहीं था। एसयूवी फॉग के अंदर आगे बढ़ती रही और उन्हें पता भी नहीं चला जंगल उन्हें देख रहा था। कैंप जंगल के एज पर लगाया था। रात को बॉनफायर जलाई। फ्लेम्स का ऑरेंज ग्लो सबके चेहरे पर आ रहा था और उसके बाहर बिल्कुल अंधेरा। कियारा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना है यहाँ लोग बिना ट्रेस के गायब हो जाते हैं। वीर बोला, अर्बन लेजेंड है। रियांश ने धीरे से कहा, एक नाम तो रियल है, लुइस जेम्स फ्रेजर। ये जगह उसी के नाम पर है और वो यहीं जंगल में ही गायब हो गया था। फायर एकदम से तेज भड़कती है, जैसे हवा ने उसे धक्का दिया हो। आध्या ने आंखों के कोने से कुछ मूवमेंट देखा, ट्रीज के बीच में, जैसे कोई खड़ा हो। फिर मुड़ के उसने सीधा देखा तो कुछ नहीं था, पर उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। गाइस सीरियसली कोई देख रहा है। इस बार उनमें से कोई नहीं हंसा। रात 2:13 हो रहा होता है। शौर्य की आंख अचानक खुल जाती है। सब कुछ शांत है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। फिर शौर्य को एक हल्की सी आवाज़ आती है, बिल्कुल टेंट के बाहर से, जैसे कुछ ज़मीन पर घिसट रहा हो, समझ लो जैसे रेंग रहा हो। शौर्य धीरे से उठता है, सांस रोक के। टेंट का जिप हल्का सा खोलता है। बाहर बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ हल्की सी मूनलाइट दिख रही है और फिर एक लंबा काला सांप दिखाई देता है। वो धीरे धीरे ज़मीन पर रेंग रहा होता है, बिल्कुल बिना आवाज़ के। उसकी बॉडी स्मूथली मूनलाइट में हल्की सी शाइन कर रही होती है। शौर्य की आंखें फ्रीज हो जाती हैं। सांप रुकता है, उसका सिर धीरे से उठता है और सीधा टेंट की तरफ मुड़ता है, जैसे उसे पता हो अंदर कोई है। शौर्य का गला सूख जाता है। दिल इतना जोर से धड़क रहा होता है कि उसे लगता है वो बाहर आ जाएगा। सांप धीरे धीरे और पास आता है, टेंट के बिल्कुल सामने रुक जाता है। उसके बाद जिप के जस्ट पास, जैसे वो अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा हो। शौर्य के हाथ कांप पड़ते हैं। वो धीरे से जिप पकड़ता है और तेज़ी से बंद करता है। सुबह की ठंडी रोशनी जंगल में धीरे धीरे फैल रही थी।
फॉग अभी भी ज़मीन के पास तैर रहा था। हवा अजीब तरीके से शांत थी। कैंप साइट में 3 टेंट थे। रियांश और आध्या एक में थे, शौर्य और कियारा दूसरे में, वीर और मेहर तीसरे में। एक एक करके सब उठने लगे। रियांश और आध्या अपने टेंट से बाहर आए, ठंडी हवा में सांस ले रहे। शौर्य भी बाहर निकला। कियारा अभी भी टेंट में ही बैठी थी। फिर मेहर अपने टेंट से बाहर आई। वो रुक गई, कुछ ऑफ था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। टेंट का जिप आधा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में बाहर निकला हो या जैसे वो प्रॉपरली बंद ही ना हुआ हो। वीर, उसने कैजुअली आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। वो जिप पूरा खोलती है, अंदर जाती है। 2 स्लीपिंग स्पॉट्स, एक उसका एक वीर का। वीर की जगह खाली थी। ब्लैंकेट थोड़ा सा ट्विस्टेड था, पर कोई क्लियर साइंस नहीं थे कि वो कब उठा। सबसे अजीब, ग्राउंड बिल्कुल क्लीन था, ना कोई फुटप्रिंट्स, ना कोई पत्तियां वगैरह हिली थी। मेहर का एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगा। शौर्य, अब आवाज़ में डाउट था। शौर्य पास आता है, क्या हुआ? वीर यहीं था और मुझे उसके बाहर जाने का पता भी नहीं चला। अब रियांश भी सीरियस हो गया। आद्या ने इंस्टिंक्टिवली जंगल की तरफ देखा। हवा और हैवी लगने लगी। 10 मिनट बीत गए। वीर, 15 मिनट बीत गए। सब उसे ढूंढने लगे। सब अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़े। महल लेफ्ट साइड के डेंस ट्रीज में चली गई। वीर, उसकी आवाज़ हल्की सी टूट रही थी। आद्या थोड़ा पीछे कंटिन्यूसली मूव कर रही थी, बार बार साइड आई से जंगल स्कैन करते हुए। कियारा टेंट के पास ही आगे बढ़ी। 2-3 स्टेप्स के बाद रुक गई, पर फिर भी हिम्मत करके और आगे बढ़ती गई। कियारा हर छोटी सी आवाज़ पर रिएक्ट कर रही थी। रियांश राइट साइड से जंगल में घुस गया, ब्रांचेस को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा, और शौर्य सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां क्रंच हो रही थी। हर स्टेप अजीब तरीके से ज़्यादा लाउड लग रहा था। अलग अलग डायरेक्शन से आवाज़ें आ रही थी। वीर, वीर, कहाँ है तू? पर धीरे धीरे सब आवाज़ें दबने लगी, जैसे जंगल उन्हें अब्जॉर्ब कर रहा हो। शौर्य रुकता नहीं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, थोड़ा और आगे। फॉग घनी हो गई, लाइट्स भी कम हो गई और पीछे की आवाज़ें भी शांत हो गई। अब सिर्फ उसकी सांस और पत्तों के टूटने की आवाज़ आ रही है। और फिर वो रुक गया अचानक, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। उसकी बॉडी फ्रीज हो गई, हाथ साइड में स्टिफ, सांस अटक गई। स्लोली उसने सिर उठाया, आंखें एक जगह लॉक हो गई। अंदर गहरे जंगल की ओर कोई खड़ा था, बिल्कुल स्टिल, ना कोई मूवमेंट, ना आवाज़, सिर्फ एक परछाई जो इंसान जैसा था पर इंसान नहीं था, और वो वीर भी नहीं था। शौर्य फ्रीज हो गया, सांस धीमी हो गई। उसकी आंखें फिक्स थी 2-3 सेकंड्स तक उस शैडो पर, कोई मूवमेंट नहीं। उसने आंखें थोड़ी सी नैरो की। वीर? कोई जवाब नहीं, पर उसे लगा शायद वो वीर ही है। वो एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर एक और। फॉग और घनी हो गई, वो शैडो थोड़ी ब्लर होने लगी। फिर उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया। वो अचानक से गिरा, बैलेंस लूज करके नीचे देखा और जम गया। वीर ज़मीन पर पड़ा था, बॉडी ट्विस्टेड, जैसे गिरते वक्त कंट्रोल चला गया हो। आंखें आधी खुली, स्टेयरिंग इनटू नथिंग, जैसे लास्ट मोमेंट में उसने कुछ देखा हो और समझ गया हो बहुत लेट हो चुका है। शौर्य का गेज नीचे गया, वीर के राइट लेग पर, अननेचुरली जो स्वॉलन था। स्किन के नीचे वेन्स डार्क, ऑलमोस्ट ब्लैक हो रखी थी। और फिर उसने नोटिस किया सांप, दर्जनों सांप, ब्लैक क्रेट्स, ग्रीन वाइपर्स, सब एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड अप, लेयर्ड, स्लोली मूव कर रहे थे। एक अननेचुरल सा क्लस्टर बना हुआ था, एक नेस्ट। ज़मीन खुदी हुई थी। वीर सीधा इनके बीच आ खड़ा हुआ था, और जैसे ही वो मूव हुआ होगा, सबने एक साथ डंक मारा होगा। फास्ट, रिलेंटलेस, एक के बाद एक, मल्टीपल बाइट्स। वीर के नेल्स के नीचे मिट्टी भरी थी। उसने क्रॉल करने की भी कोशिश की होगी, पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाया हो। शौर्य का बॉडी स्टिफ हो गया देख के, फिर भी वो एक स्टेप आगे बढ़ा। तब एक स्नेक ने अपना हेड उठाया, सीधा उसकी आंखों में देखा, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल साइलेंट, पर मैसेज क्लियर था, यहाँ नहीं आना। शौर्य धीरे से पीछे हट जाता है, सांसें टूट रही होती है, और जब उसने दोबारा ऊपर देखा, वो शैडो भी गायब हो चुकी होती है।
शौर्य भागते हुए कैंप साइट में वापस आया। सांस फूल रही थी उसकी, आंखें शौक से जम गई थी। वीर, उसकी आवाज़ हिल रही थी। उसने कहा, वीर नहीं रहा। सब शांत हो गए, जैसे वक्त एक सेकंड के लिए रुक गया हो। फिर मेहर चीख पड़ी और नहीं, वो तुरंत कोलैप्स कर गई। नीज पे गिरते हुए हाथों से ज़मीन को पकड़ लिया और रोने लगी। कियारा का भी कंट्रोल लूज हो गया। वो भी पीछे हटकर अनकंट्रोलेबली रोने लगी। आद्या लेकिन बिल्कुल चुप थी। वो बस जंगल की तरफ देख रही थी, घूर के, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो या शायद कुछ फील कर रही हो। रियांश धीरे से नीचे झुक गया। उसका फोकस ग्राउंड पर शिफ्ट हो गया। लीव्स, मिट्टी, डिस्टर्ब पैटर्न, स्नेक के ट्रेल्स, क्लियर कर्व लाइन, जैसे कुछ ज़मीन पर ग्लाइड हुआ हो। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों। सब अलग डायरेक्शन से आ रहे थे, पर फिर रियांश का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। सब ट्रेल्स एक जगह रुक रहे थे। कैंप के एज पर एक परफेक्ट बाउंड्री, एक सर्कल, जैसे किसी ने लाइन खींच दी हो, और उसके बाद कुछ भी आगे नहीं आया। रियांश ने धीरे से बोला, ये रैंडम नहीं है। उसकी आंखें अब भी ग्राउंड पर थी। ये जगह चूज कर रही है। हवा और हैवी हो गई और पहली बार उन सबको फील हुआ वो अकेले नहीं है। हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल फिर से बिल्कुल साइलेंट हो गया। ना पत्तियों की आवाज़, ना इंसेक्ट्स की, ना ही हवा की, बिल्कुल चुप थी। आद्या की बॉडी स्टिफ हो गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका फेस तुरंत पेल पड़ गया। उसने धीरे से बोला, बिल्कुल फुसफुसाहट में, रियांश। रियांश ने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा जिस तरफ वो देख रही थी। ट्रीज के बीच एक आदमी खड़ा था, डिस्टेंस पे, बिल्कुल स्टिल, ना हिल रहा था, ना सांस का कोई साइन। उसने ओल्ड कॉलोनियल कपड़े पहने हुए थे, लॉन्ग कोट स्लाइटली फटा हुआ। उसका फेस शैडो में छुपा हुआ था, पर उसकी प्रेजेंस हैवी थी, ऑप्रेसिव, जैसे हवा उसके आसपास रुक गई हो, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, मेजर कर रहा हो, जज कर रहा हो। ग्रुप ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। कियारा ने रियांश का आर्म पकड़ लिया। मेहर अब भी रो रही थी, पर आवाज़ धीमी हो गई थी। शौर्य बस घूर रहा था। रियांश ने आंखें थोड़ी सी नैरो की, फोकस करने के लिए। एक सेकंड के लिए फॉग हल्की सी हटी और उस आदमी का फेस थोड़ा विजिबल हुआ, बस एक ग्लिम्स, और उस एक सेकंड में कुछ गलत था। स्किन अननेचुरल, आईज बहुत डार्क, एक्सप्रेशन ह्यूमन जैसा नहीं। रियांश ब्लिंक करता है और वो आदमी गायब हो जाता है। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। सब उस जगह को देख रहे थे जहाँ वो आदमी खड़ा था। अब वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉग, सिर्फ खाली जंगल। किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर रियांश धीरे से नीचे झुक गया। उसकी आंखें ग्राउंड पर फिक्स हो गई। गाइस, उसकी आवाज़ लो थी। बाकी सब ने भी नीचे देखा। स्नेक के जो ट्रेल्स थे अब चेंज हो चुके थे। जो सर्कल पे रुक रहे थे अब वो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। फ्रेश मार्क्स, जैसे कुछ डिसाइड हो गया हो। आद्या ने बिना ऊपर दिखे कहा, वो हमें देख रहे थे। और अब रियांश ने लाइन कंप्लीट की, अंदर आने दे रहा है वो उन्हें। और इस बार जंगल बिल्कुल चुप नहीं था। फ्रेजर हिल में जंगल सिर्फ जिंदा नहीं है, ये डिसाइड करता है कौन अगला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Thank you very much, and I'll see you next time. Bye.